में ईरान की पूरी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। जी नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कहने वाले शख्स खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप जी ने यह दावा कर दिया है कि अब समुद्र में तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए रास्ता साफ है, क्योंकि अब ईरान की पूरी एयरफोर्स खत्म हो जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईईए के साथ मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान भी ट्रंप महोदय ने तैयार कर लिया है। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ईरान के पास जो एयरफोर्स मौजूद थी जिससे वो तमाम विस्फोट करने में सक्षम था, जिस एयरफोर्स की मदद से अमेरिका इजराइल युद्ध के चलते ईरान का पलड़ा भारी था, अब तबाह हो चुकी है? क्या अब ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल के बीच जीत नहीं पाएगा? आज हम ट्रंप के इस दावे का फैक्ट चेक करके आपको उनके दावों के पीछे की असली सच्चाई आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे ट्रंप ईरान को लेकर आखिर कह क्या रहे हैं। The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान इजराइल अमेरिका जंग को जब हमने गहराई से देखा तो एक बात तो तय हो गई कि जंग केवल मिसाइलों या बड़े बड़े टैंकरों से नहीं जीती जाती। जंग के बीच कई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी सामने आते हैं, जिनका इस्तेमाल करके दुश्मन देश को कम आंकने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि पिछले 11 दिनों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स कुछ ही घंटों में खत्म कर दी गई, जबकि मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का बड़ा हिस्सा भी नष्ट कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि पिछले 11 दिनों में चलाए गए सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था। अमेरिका के केंटकी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम रक्षा ढांचों को तबाह कर दिया है। उनके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि जैसे ही सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ, अमेरिकी सेना ने ईरान की एयरफोर्स को कुछ ही घंटों में निष्क्रिय कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, इसमें लगभग 3 घंटे लगे। अब उनके पास न रडार सिस्टम है और न ही एंटी एयरक्राफ्ट उपकरण। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग 90% घट गई है, जबकि ड्रोन सिस्टम को करीब 85% नुकसान हुआ है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना लगातार ईरान के उन कारखानों को निशाना बना रही है जहां मिसाइल ड्रोन बनाए जाते हैं। उनके मुताबिक हमें उन फैक्ट्रियों को भी तबाह करना है जहां से ये हथियार बनते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान को भविष्य में फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना है। लेकिन क्या ट्रंप के सारे दावे सच हैं? ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी हैं, जिसमें F-4, F-5 और F-14 जैसे विमान भी शामिल हैं। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि ईरान के पास सबसे पहले S-300 PMU-2, जिसे उसने रूस से खरीदा था। ये लंबी दूरी का सिस्टम है, इसे ईरान की रणनीतिक ढाल माना जाता है। हालांकि बता दें कि अक्टूबर 2024 में इजराइल के हवाई हमलों में इसे भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद तेहरान ने घरेलू विकल्पों पर ध्यान दिया। इसके बाद ईरान के पास बावर 373 भी है। ये ईरान का घरेलू लंबी दूरी का सिस्टम है। इसमें सैयद 4B मिसाइल का उपयोग बताया जाता है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक कही जाती है। तीसरा, खोरदाद 15, ये मीडियम रेंज मोबाइल सिस्टम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 85 किलोमीटर दूर तक स्टिल्थ जेट का पता लगाने में सक्षम बताया जाता है। फिर आता है सेवोम खोरदाद। सेवोम खोरदाद की बात करें तो ये 105 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम बताया जाता है। 2019 में अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद ये चर्चा में आया था और ईरान का दावा है कि उसके सिस्टम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र विश्लेषकों के मुताबिक इजराइल की तकनीक ज्यादा उन्नत मानी जाती है। अब ऐसे में जब ट्रंप ये सारे दावे करते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब एक मनोविज्ञान धारणा बनाने का कदम है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे एयरफोर्स सिस्टम है जिसे आसानी से ढेर नहीं किया जा सकता।
हालांकि क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।